हाँ जी भाई, तो कैसे हो आप सब। हम लोग आगे एक और नई वीडियो के साथ। और भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वैल्यूएबल टिप्स के बारे में जो कि उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो वैल्यूएबल टिप्स हैं, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको मार के गिरे करो और वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी अब्रॉड कंट्री में, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स के साथ साथ हमारे पेरेंट्स के भी कुछ ड्रीम होते हैं और हमें वो दोनों ड्रीम्स को पूरा करना होता है। यार हम लोग ये भूल नहीं सकते कि हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स के भी कुछ ड्रीम होते हैं। तो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना कुछ ऐसी वैल्यूबल टिप्स है जो मैं आप लोगों को दूंगा अपने दो साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो पहले नंबर पे जो चीज़ रहेगी ना इस वीडियो की, जो पहली वैल्यूबल टिप है वो है बैड कंपनीज। तो देखो यार, अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हो, अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हो, तो बैड कंपनीज से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। अब देखो बैड कंपनी क्या होती है। बैड कंपनी मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा। मैं देखो बैड कंपनी वो होती है जब जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, उसमें कितने लोग गलत काम करते हैं। गलत काम इन द सेंस, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है। एज लॉन्ग एज यार वो आपको कन्विंस नहीं कर रहा, आपको फोर्स नहीं कर रहा पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, स्मोक करने के लिए, तो वो बैड कंपनी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। देखो बैड कंपनी वो होती है जो आपको ग्रोथ करने से रोकती है। ठीक है, अगर आप लोग कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, ग्रो करने का ट्राई कर रहे हो, ग्रो करने का ग्रो करने में एफर्ट्स डाल रहे हो और वो आपको एफर्ट्स डालने से मना कर रहा है, आपको खींच रहा है नीचे की ओर, या आपको वो काम करने नहीं दे रहा, तो वो है बैड कंपनी। ना ही वो खुद ऐसे काम कर रहा है जिससे वो अपने करियर में ग्रो कर सके, ना ही वो आपको करने दे रहा है, तो वो होती है बैड कंपनी। ये बहुत फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी होता है, बट अच्छे फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा फ्रेंड अच्छा है, कौन सा फ्रेंड अच्छा नहीं है। जब हम लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम लोग टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता लगता है कि बैड कंपनी ये है या ये है। तो हमें तब पता लगता है। देखो जब भी हम लोग अब्रॉड स्टडी करने जाएंगे तो हमारे कॉलेजेस में फ्रेंड्स बनेंगे, हम जहाँ रेंट पे रहेंगे वहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे, हम जहाँ बाहर काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे, वहाँ पे दोस्त बनेंगे। तो मेक श्योर करो कि वैसे दोस्त बनाओ जो आपको ग्रो करने से ना रोकें। जो भी आप उनसे चीज़ें शेयर करो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करियर में ग्रो करने में हेल्प करेगी, अगर वो दोस्त आपको मना कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको भटका रहे हैं, खुद भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको करने दे रहे हैं, तो वो है बैड कंपनी। उन कंपनी से दूर रहो। क्योंकि यार देखो, अगर आप कुछ भी चीज़ों में परेशान हुए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे। आपको खुद को देखना है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप अपने पेरेंट्स से रेगुलर बात करते रहो और उनसे सब कुछ शेयर करते रहो और बैड कंपनी से दूर रहो। तो पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। तो देखो स्किल्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग अब्रॉड जा रहे हो तब तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। अब देखो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम अपनी स्किल्स को कैसे अपग्रेड करें, हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो स्किल्स पे काम करने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गूगल है आज के टाइम में। तो गूगल पे आप लोग कुछ भी सर्च करो, आपको कुछ भी मिलेगा। आर्टिकल्स है, पीडीएफ्स है, आपको हर एक चीज़ मिलती है। अगर आप लोग किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको उस बैकग्राउंड में और भी अपनी जो नॉलेज को एनहांस करना है, तो आप लोग गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग यूट्यूब पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि यूट्यूब पे आपको ना मिले। हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ भी अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो, आप लोग कुछ भी नई स्किल्स डेवलप करना चाहते हो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, तो आप लोग यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। आपको वो पहले का टाइम था यार कि किसी के पास इंटरनेट नहीं था, किसी के पास इंटरनेट है तो इतना इंटरनेट नहीं है कि वो यूट्यूब यूज़ कर सके। बट आज के टाइम में इंटरनेट इतना इजी टू एक्सेस है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको। और जो चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो आप लोगों की स्किल्स को अपग्रेड करेगा, वो चीज़ें सीख सकते हो आप। और एक और चीज़, आप ऐसे दोस्त बनाओ, ये चीज़ पहले वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है। आप ऐसे दोस्त बनाओ जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी चीज़ के अंदर ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। आप उनसे लिंक बनाओ, उनसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, उनसे पूछो, उनसे सीखो, सीखने का ट्राई करो। आप लोग अगर ऐसे सर्कल में रहोगे ना जो सिर्फ काम चलाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हाँ ये असाइनमेंट अपलोड कर दी, बस हाँ इसके मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। उन दोस्तों से बात करो जो वो उस असाइनमेंट का, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो उस असाइनमेंट का रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन उनके पास, उनके दिमाग में चल रहा हो कि हाँ ये असाइनमेंट मेरी
जो आगे जो फील्ड जॉब होगी उसमें ऐसे हेल्प करेगी, ऐसे रिलेट करेगी। आज के टाइम में जो पे रेट क्या चल रही है कनाडा के अंदर, पहले 16.5 थी, अब 17 हो गई है, फिर 17.5 भी हो जाएगी, किसी के टाइम में $20 भी हो जाएगी पे रेट। वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चलता है, वो जो चीज़ों के जो प्राइजेज हैं वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। बट अब ये देखो वो बेसिक पे रेट है। अगर आप लोग बेसिक पे रेट पे खुश हो गए ना यार, तो फिर आप लोग लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स पे काम करोगे तभी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो भाई आपकी पे रेट भी बढ़ेगी, तो जिससे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो देखो यार, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट सेविंग करना मुश्किल नहीं होगा। बट इन्वेस्टमेंट भी अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास प्लान है कुछ, तो भाई ज़रूर करना चाहिए। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट सेविंग पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। सेविंग बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। देखो आती है सेविंग करना, आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाएगी कि भाई कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना है। जो चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उन पे पैसे खर्च करना है, जो डिफ्रेंशिएट करती है नीड्स और वांट्स के अंदर। देखो नीड्स वो होती है जो कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। आपको एक घर की ज़रूरत है, छत की ज़रूरत है, आपको 3 टाइम खाना की ज़रूरत है, आपको कपड़ों की ज़रूरत है, या आपको बुक्स की ज़रूरत है ना। बट वांट्स में क्या आ गया कि भाई मुझे महंगा फ़ोन चाहिए, मुझे महंगे गैजेट्स चाहिए, मुझे महंगा लैपटॉप चाहिए, है ना। मुझे एक ऐसे बिल्कुल स्पेशियस बेडरूम चाहिए मुझे रहने के लिए, मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए। ये नीड्स और वांट्स में ये डिफरेंस है। जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे ना यार कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, तो मुझे वांट्स की तरफ नहीं जाना। अभी जब तक मैं स्टूडेंट हूँ, जब तक मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हाँ खर्च करने के बाद भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हो, तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो पहला जो स्टेप है ना, आप लोग अगर अब्रॉड जा रहे हो तो पहला स्टेप यही होता है कि आपको अपनी फीस खुद से देनी है। क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स इतना पैसा लगा के भेज चुके होते हैं अपने बच्चों को, और वो स्टूडेंट और बच्चे भी कहीं ना कहीं यार ये सोचते हैं, उनके दिमाग में चीज़ चल रही होती है यार कि घर से पैसा नहीं मंगाना, हम लोग फीस खुद से देने का ट्राई करते हैं। तो पहला स्टेप वहीं पे आ गया भाई, सेविंग करोगे तो फीस दे पाओगे। आप लोग जो भी ज़रूरत है उन पे पैसे खर्च करने के बाद जितना पैसा भी बच रहा है ना, उसको सेव करो। देखो इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इन्वेस्ट करना, बट अगर कर पा रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड है। बट सेविंग ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग करोगे तो अपनी फीस दे पाओगे, सेविंग करोगे तो अपनी आगे की लाइफ को ईजी और स्मूथ कर पाओगे। गाड़ी खरीदनी है कल को, तो भाई सेविंग कर रखी होगी तो गाड़ी भी खरीद लोगे। कोई चीज़ अगर मान लो, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके पास, फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये चीज़ें कब ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो सेविंग रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके पास है वो हमेशा चलती रहेगी, वो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो सेविंग रखो ताकि अपने पास एक बैकअप भी रहे कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, कल को अगर मेरी जॉब चली गई या मुझे निकाल दिया गया या कुछ भी हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ में आपको कोई इशू आ गया, तो उसके लिए सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। तो और जो इस वीडियो का जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो क्या टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं खुद से। हमें क्लासेस लगानी पड़ती हैं, हमें असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं, हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, हमें जो है खाना खुद बनाना पड़ता है, अपनी लॉन्ड्री खुद करनी पड़ती है ना, अपनी स्लीप भी पूरी करनी पड़ती है, अपनी फैमिली से भी बात करनी पड़ती है, और थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालना पड़ता है। फालतू की चीज़ों से, वो जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं हम लोग, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते रहते हैं, इन चीज़ों से हट के अगर हम लोग अपने जो है पढ़ाई पे फोकस करें स्टूडेंट लाइफ में, या अपने स्किल्स पे काम करें, और जब ये क्वालिटी जो है ना टाइम मैनेजमेंट, जब ये आप अपने खुद पे अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि हाँ स्टडी करने के बाद, अपने कॉलेज आवर्स करने के बाद, अपना खाना बनाने के बाद मेरे पास इतने घंटे बच रहे हैं। तो देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, असाइनमेंट्स करने के बाद, मेरी आज तक मैंने अपने यूट्यूब भी मैंने रेगुलर बेसिस पे मैंने जो है यूट्यूब किया है कनाडा जाके। तो यूट्यूब करने के साथ साथ मैं वीडियो एडिटिंग भी करता था, अपनी वीडियोस खुद ही एडिट की है मैंने, थंबनेल बनाना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, असाइनमेंट्स करना। आज तक मेरी कोई भी असाइनमेंट जो है मेरी डिले नहीं हुई है, ड्यू नहीं हुई कोई भी असाइनमेंट। तो आप ये सोचो कि मैं कैसे करता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है भाई कि 2-2 बजे तक असाइनमेंट बनाई है, नींद पूरी नहीं की है, फिर उसके बाद आज नहीं तो चलो कल सो लेंगे यार, आज कर देते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। ये क्वालिटी ना ये इंडिया में रह के नहीं आएगी, क्योंकि आपको इंडिया में सब कुछ आपके पेरेंट्स करके दे रहे हैं, खाना भी वो बना के दे रहे हैं,
हर एक चीज़ का कपड़े भी वही धो के दे रहे हैं। बट फॉरेन कंट्रीज़ में जाके स्टडी के साथ साथ जब ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है ना, तब ये हम चीज़ खुद से खुद सीख जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मुझे ऐसा लगता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वैल्यूएबल टिप्स के अंदर, वो ये है कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का ट्राई करो। एक पार्ट टाइम जॉब से ना आप लोग खुश नहीं रह सकते। आपको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आपको 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। अगर आपको खुश रहना है, एकदम अपने सारे शौक भी पूरे करने हैं, वांट्स और नीड्स दोनों पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको 2 से 3 जो है सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? उसके लिए सिंपल है यार, आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। आप लोग वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, एनिमेशन, अगर किसी को एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो एडिटिंग सीख सकता है। वो यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स के, वो सीख के आप लोग जितने भी फॉरेन में यूट्यूबर्स हैं, आप लोग उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और उनसे उनका जो है वीडियोस मांग सकते हो एडिटिंग के लिए। वहाँ से आप लोग पैसा कमा सकते हो, थंबनेल एडिट कर सकते हो किसी के भी, आप लोग साइड हसल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। तो जैसे मैंने यार यूट्यूब वहाँ पे जाके स्टार्ट किया, मेरा सिर्फ एक इंटेंशन था कि हाँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं इससे कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम इसको मैं बना सकूँ। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो यूट्यूब सिर्फ जो है शौक के लिए कर रहा है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है भाई, इतना महान कोई नहीं है जो सिर्फ दूसरों को नॉलेज देने के लिए जो है वीडियोस बना रहा है, वो अपने लिए भी बना रहा है कहीं ना कहीं। तो आप लोग सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का ट्राई करो। अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई आप लोग उस गाड़ी का यूज़ करो, आप लोग उबर कर सकते हो, आप लोग राइड्स दे सकते हो। तो देखो यार, अकेलापन खा जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है ना, वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ पे जो इंटरटेनमेंट है ना, वहाँ का इंटरटेनमेंट पार्क में जाके पिकनिक करना है। बट यहाँ पे इंडिया में इंटरटेनमेंट का मतलब फैमिली गैदरिंग होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जब आप लोग जाओगे तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो सकते हो अकेले रह रह के। इसलिए रेगुलर बेसिस पे अपनी फैमिली के साथ टच में रहो, अपने दोस्तों के साथ टच में रहो, लोगों से बात करते रहो, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स करो, वहाँ पे जाके स्विमिंग करो। आपके जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पे रिक्रिएशनल सेंटर होगा, वहाँ पे आप लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो खुद को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना यार देखो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने 1.5 साल सब कुछ हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, बट मैं धीरे धीरे फिर थोड़ा सा लेज़ी हो गया वहाँ पे, और मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया, और मैं एनजाइटी और इन चीज़ों का शिकार हो गया कहीं ना कहीं। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगा, जिसकी वजह से मुझे इंडिया आना पड़ गया बहुत इमरजेंसी में। तो मैं यही कहूँगा आपको कि भाई, ये चीज़ें रियल होती हैं, इन चीज़ों से बच के रहो। डिप्रेशन, एनजाइटी, होम सिकनेस, ये सिर्फ एक सुनने कहने को नहीं है भाई, ये रियल में भी हो जाता है लोगों को। तो इन चीज़ों से बच कर रहो, अपनी फैमिली से लगातार बातें करते रहो, उनसे सब कुछ शेयर करो, उनसे वीडियो कॉल करो, फ़ोन कॉल करो। दिन में एटलीस्ट 2 बार तो अपने घर वालों को कॉल करो ही करो, और दोस्तों से भी बातें करो, उनसे सब कुछ शेयर करो। एट द एंड फिर यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ड्रीम्स अपने हैं, बट अपने ड्रीम्स के साथ साथ अपने पेरेंट्स के भी कुछ ड्रीम है। तो अगर हमारे ड्रीम्स ख़राब हुए तो भाई पेरेंट्स के भी ड्रीम्स टूट जाएंगे। तो इसलिए फोकस करो अपने करियर बनाने पे ध्यान दो। और ये जो वैल्यूबल टिप्स हैं भाई, इनको अपनी लाइफ में ऐड करो, जिससे कि आपकी जो अब्रॉड्स जो लाइफ होगी ना, वो स्मूथ हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।